बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा लेक्चर है क्रिमिनोलॉजी में से, जिसमें हम नेब के रोल के बारे में पढ़ेंगे। एफआईए और एएनएफ एंटी नारकोटिक फोर्स, ये सीएसएस और पीसीएस जो क्रिमिनोलॉजी का सिलेबस है इन पीएमएस, उसमें ये टॉपिक मौजूद है। बिल्कुल लास्ट वाला ये टॉपिक है। बाकी कुछ हमारे टॉपिक्स रखते हैं, वो भी वन बाय वन हम इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन ये हम तीनों इकट्ठे देखेंगे, तीनों का रोल देखेंगे और इनकी स्कोप तीनों का देखेंगे कि पाकिस्तान में इसकी क्या स्कोप है और क्या रोल है। उससे पहले हम अपने लेक्चर पे आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। पहले आता है नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो नेब, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। पर्पज़ क्या है इस डिपार्टमेंट का? नेब इज़ द प्राइमरी एंटी करप्शन एजेंसी इन पाकिस्तान। Its main goal is to eliminate corruption and hold accountable those who misuse their power or public office for personal gain। इसका जो मेन मकसद है, जो प्राइमरी गोल है नेब का, वो ये है कि पाकिस्तान में जो भी लोग करप्शन करते हैं या अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं या पब्लिक पॉलिसीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं पर्सनल गेन के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जो सज़ा वगैरह होगी या उनको अकाउंटेबल नेब करेगी। फंक्शंस ऑफ नेब: इन्वेस्टिगेटिंग एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। बुनियादी काम ये है, एलिगेशंस अगर किसी पे लग गई करप्शन की या करप्ट प्रैक्टिस की, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखेंगे कि क्या वो बात सही है या वो मिसलीडिंग बात है। प्रोसिक्यूटिंग पब्लिक ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व इन फाइनेंशियल क्राइम्स। पब्लिक ऑफिशियल्स हैं जो या सियासतदान हैं, फाइनेंशियल क्राइम में जो इन्वॉल्व है उनको प्रोसिक्यूट करेंगे, उनके केसेस वगैरह चलाएंगे। रिकवरिंग एसेट्स अक्वायर्ड थ्रू करप्ट मीन्स, फिर वो जो रिकवर करेंगे वो जो एसेट्स है या पैसे वगैरह जो उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस से अर्न किए हैं, जो उनके पास हैं, उनको रिकवर करेंगे। कंडक्टिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स टू एजुकेट द पब्लिक अबाउट करप्शन। अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेंगे। जैसे आपको पता है आपके मोबाइल में मैसेज आता है, से नो टू करप्शन, नेब लिखा होता है। इस तरह के थ्रू मैसेजेस, थ्रू प्रोग्राम्स, सेमिनार्स, वो अवेयर भी करेंगे पब्लिक को कि करप्शन नहीं करें, करप्शन से रोकने की मतलब बात करेंगे। दिस इज़ के ओवरव्यू ऑफ नेब, नेशनल अकाउंटिंग ब्यूरो। एफआईए, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पर्पज़ क्या है एफआईए का? एफआईए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ क्राइम्स, particularly those that fall under federal jurisdiction, including immigration offences, cyber crimes and human trafficking। इनका जो, क्योंकि ये वफाकी इदारा है, इनकी जो jurisdiction है वो फेडरल jurisdiction है। ऑन दी बेसिस ऑफ नेसेसिटी वो प्रोविंशियल तक भी चला जाता है, लेकिन जो मेन इनका जो टॉपिक होता है वो होता है इमिग्रेशन के जो मसले हैं वो, साइबर क्राइम से रिलेटेड इशूज़ हैं वो, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जब हमने नेब को देखा, नेब फाइनेंशियल जो कि बैड प्रैक्टिसेस, एल प्रैक्टिसेस उनको देख रहा था, लेकिन ये इमिग्रेशन का मसला आ गया, साइबर क्राइम का मसला आ गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला आ गया, एफआईए के पास केस चला जाएगा। एफआईए का फंक्शन क्या है? इन्फोर्सिंग लॉज अगेंस्ट इमिग्रेशन वायलेशंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। एज मैंशनड अर्लियर, वो लॉज जो हैं इमिग्रेशन के उनको इन्फोर्स करेंगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या स्मगलिंग के जो भी लॉज हैं उनको वो इन्फोर्स करने की कोशिश करेंगे। इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम्स एंड ऑनलाइन फ्रॉड, इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे। एड्रेसिंग केसेज रिलेटेड टू टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टेररिज्म से रिलेटेड मसला है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड मसला है, उन सबको भी एफआईए ही देखेगा। कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर क्रॉस बॉर्डर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। अब अगर इंटरनेशनली कोई क्राइम हो रहा है, जैसे स्मगलिंग का हो गया या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, सो पाकिस्तान की तरफ से एफआईए जाएगी। वो ऑन दी अदर हैंड जो भी डिफरेंट कंट्रीज़ की जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके साथ काम करेंगी साइड टू साइड इस चीज़ों को। फिर आपका आता है एंटी नारकोटिक फोर्स, एएनएफ। इसका पर्पज़ हम देखें, द एंटी नारकोटिक फोर्स इज टास्क्ड विद कम्बैटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड रिलेटेड क्राइम्स इन पाकिस्तान। ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मसले हैं और उससे मिलते जुलते जो भी इशूज़ हैं वो एंटी नारकोटिक फोर्स देखेगी। Its mission is to prevent
ड्रग अब्यूज़ एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी फ्रॉम द इल इफ़ेक्ट्स ऑफ नारकोटिक्स। ड्रग्स से सोसाइटी को बचाना है और इसके जो इल इफ़ेक्ट्स है नारकोटिक्स के, उनसे मुआशरे को, समाज को महफूज करना है। फंक्शंस: इन्फोर्सिंग ड्रग लॉज एंड रेगुलेशन टू कम्बैट प्रोडक्शन, ट्रैफिकिंग एंड यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स। इनका जो काम होगा, जो ड्रग्स के लॉज उनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, रेगुलेट भी करेंगे, ताकि उसकी प्रोडक्शन ना हो, ट्रैफिकिंग ना हो, एक क्रॉस बॉर्डर एक कंट्री से दूसरी कंट्री या सिटी टू प्रोविंस उनको भी चेक आउट करेंगे। और फिर इलीगल ड्रग्स वगैरह जो है उसको, हालांकि ड्रग्स जो है आपके मेडिसिन ड्रग उसको भी कहा जाता है, लेकिन ये वो ड्रग्स हैं जो कि नशे के उस एम्बिट में आते हैं या पैरामीटर पे आ जाते हैं। कंडक्टिंग ऑपरेशन टू सीज नारकोटिक्स एंड एप्रीहेंड ट्रैफिकर्स। नारकोटिक्स सीज भी करेंगे और जो ऑफेंडर्स हैं उनको पकड़ेंगे। जैसे सपोज मंशियात का बंदा आ गया तो वो एएनएफ के पास जाएगा, उसको एएनएफ ट्रीट करेगी। कोई भी एजेंसी अगर पकड़ती है तो वो उसकी जो प्रोसेस होगा वो एएनएफ की तरफ जाएगा। इंगेजिंग इन ड्रग अवेयरनेस कैंपेन्स एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स। अगर ड्रग एडिक्टेड बंदे स्टूडेंट्स हैं तो वो एएनएफ के थ्रू उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है, या वो प्रोग्राम करते हैं, अवेयर करते हैं कि किस तरह से उन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जा सकता है जो कि इस बीमारी का विक्टिम है। कोलैबोरेटिंग विद अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एड्रेस ड्रग रिलेटेड इशूज। अब जितनी भी दुनिया में एंटी ड्रग एजेंसीज जितनी भी काम कर रही हैं उनके साथ मिलके काम करेंगे और वो इन इश्यूज़ को कोलैबोरेशन के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रोल्स। अब रोल्स की थोड़ी सी हम कंपैरिजन कर लें इसको। नेब फोकसेस ऑन करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी। नेब का फोकस होता है करप्शन और उसकी अकाउंटेबिलिटी। वेयरएस एफआईए को हम देखें तो वो थोड़ा ब्रॉडर है, उसमें वफाकी क्राइम्स आ जाते हैं जिसमें आपके इमिग्रेशन, साइबर ऑफेंसेस आ जाते हैं। और उसके अलावा जो आपकी एएनएफ है, एंटी नारकोटिक फोर्स, उसका टारगेट होता है ड्रग रिलेटेड। हालांकि तीनों वफाकी इदारे हैं, इनकी प्रोविंसेस में भी ब्रांचेस और हैं जो फंक्शन करती हैं, और इंटरनेशनली भी इनका एक विंग है, एक एमओयूज़ है कंट्रीज़ के साथ जहाँ पे ये काम करते हैं। सो तीनों का रोल जो है वो डिफरेंट है। नेब सिंपली फाइनेंशियल जो कि इल प्रैक्टिसेस है उनको देखता है। एट सम एक्सटेंट एफआईए भी आ जाता है, लेकिन एफआईए का जो मेन काम है वो फेडरल क्राइम्स जिसमें इमिग्रेशन, साइबर लॉज वगैरह वो आ गए। और एएनएफ का टारगेट होता है ड्रग्स से रिलेटेड जितनी भी इशूज़ हैं। ज्यूरिसडिक्शन, हदूद अगर हम देखें, नैब डील्स विद इकोनॉमिक क्राइसिस एज टोल्ड अर्लियर। एफआईए हैंडल्स फेडरल ऑफेंसेस, जितने भी फेडरल वफाकी मसले हैं उनको एएनएफ फोकसेस ऑन एक्सक्लूसिवली ऑन नारकोटिक्स। इसका फोकस जो है नारकोटिक्स के साथ है। सीएसएस में देखा जाए एक डिटेल पेपर भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली इस पर नोट्स आते हैं रोल के साथ। सो ये एक ओवरव्यू था और जिसमें हमने कंपैरिजन भी किया और अपना एक एनालिटिकल बेसिस भी डेवलप किया, क्योंकि इस तरह की टॉपिक जिसमें आ जाता है सवाल तो उसमें आपको कंपेरेटिवली उनको हल करने की कोशिश करनी होती है। So thank you very much. Goodbye till next time. In the end again I would request you to kindly subscribe to my channel and share it. Goodbye till next time. Soon I would come with another lecture. Till then, take care. Allah